स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इकिगाई की। ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है और हम इसे समझ रहे हैं इकिगाई खुशहाल और लंबी जिंदगी का राज किताब की हिंदी समरी से। ये समरी हमें ओकिनावा ले जाती है जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लंबी खुशहाल और पर्पसफुल जिंदगी जी जाए, और इसका बड़ा कनेक्शन है अपनी जीने की वजह ढूंढने से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये इकिगाई आखिर है क्या चीज? सुना है कि ये 4 चीजों का इंटरसेक्शन है ना। मतलब जो आपको पसंद है, जिसमें आप माहिर हैं, दुनिया को जिसकी जरूरत है और जिससे पैसे मिल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि असली इकिगाई वो स्वीट स्पॉट इन चारों के मिलने पर ही बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज पकड़ ली। मतलब पैशन भी हो, मिशन भी, प्रोफेशन भी और वोकेशन भी। जब ये चारों मिलते हैं ना, तभी जिंदगी में वो एक मतलब और एक ठहराव सा आता है। अच्छा, तो फिर ये जो ओकिनावा के लोग हैं, इनकी लंबी उम्र के राज क्या हैं? समरी में कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि हमेशा एक्टिव रहना, कभी रिटायर नहीं होना, और वो खाने वाला, धीरे खाना, पेट सिर्फ 80% भरना। हाँ, हारा हाचीबू। हाँ, हारा हाचीबू। और रोज हल्का व्यायाम जैसे वॉक करना या बागवानी, और मजबूत सोशल कनेक्शन, उनकी वो मोआई वाली बात। बिल्कुल सही। और ये बातें सुनने में बड़ी सीधी लगती हैं, पर इनका असर बहुत गहरा है। ये हारा हाचीबू ये सिर्फ कम खाना नहीं है, ये मॉडरेशन मतलब संयम सिखाता है। और मोआई, वो जो दोस्तों का ग्रुप होता है, वो सिर्फ गपशप के लिए नहीं, वो एक इमोशनल और कभी-कभी फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम भी है। और हमेशा एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि ऑफिस ही जाते रहो। मतलब लाइफ में कोई ना कोई मकसद, कोई इंटरेस्ट बनाए रखना, जो आपको रोज सुबह बिस्तर से उठने की एक वजह दे। और इसमें तनाव कम करना भी है शायद, जैसे ध्यान वगैरह। हाँ, बिल्कुल। तनाव कम करना बहुत जरूरी है। ध्यान हो या कोई हॉबी, आर्ट, कुछ भी जो मन शांत करे। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है फ्लो की अवस्था। मतलब किसी काम में ऐसे डूब जाना कि वक्त का पता ही ना चले। ये तब होता है जब काम आपके स्किल और पैशन से मैच करता है ना? हाँ, ये फ्लो स्टेट तो सीधे सीधे इकिगाई से जुड़ता है। जब आप वो करते हैं जिसमें आप अच्छे भी हैं और जो आपको पसंद भी है, तो काम काम नहीं लगता। वो एक तरह का आनंद बन जाता है, एक खेल जैसा। और उसी फ्लो में हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। इकिगाई यही खोजने में मदद करती है कि अपने रोज के काम में भी ये फ्लो कैसे लाया जाए। समरी में माइंडफुलनेस यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने पर भी काफी जोर दिया गया है। मतलब पास्ट या फ्यूचर की चिंता छोड़कर अभी पे फोकस करना। और ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तो मतलब बहुत ही रेलेवेंट है। हमारा दिमाग या तो पुरानी बातों में उलझा रहता है या आने वाले कल की प्लानिंग में। इकिगाई हमें याद दिलाती है कि भाई, जिंदगी तो अभी है, इसी पल में। थोड़ा धीरे चलना, नेचर से जुड़ना, मेडिटेशन करना, ये सब तरीके हैं मन को वापस अब में लाने के। खाओ ज्यादा फल, सब्जियां, मछली, सोया प्रोडक्ट्स, ग्रीन टी पियो, चीनी और शराब कम, और रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, खासकर वॉक करना। ये तो काफी कॉमन एडवाइस लगती है। लगती कॉमन है, पर ओकिनावा वाले इसे जीते हैं। और बात सिर्फ ये नहीं कि क्या खाएं, बल्कि कैसे खाएं। उनका खाना सिंपल होता है, ताज़ा होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड नहीं। और वो जो हरा हाची बो वाली बात है, वो साथ में जुड़ जाती है। थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, और साथ में रोज की मूवमेंट, ये सब मिलकर ही सेहतमंद लंबी उम्र की गारंटी बनते हैं। तो अगर हम सबको समेटें तो निचोड़ क्या निकलता है? इकिगाई का मतलब है एक लंबी, सेहतमंद और मीनिंगफुल लाइफ, है ना? अपने जीने का मकसद ढूंढना, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, और रोज की चीजों में खुशी ढूंढना। बिल्कुल, ये सिर्फ साल गिनने की बात नहीं है, बल्कि सालों में जान भरने की बात है। इकिगाई हमें सिखाती है कि पर्पस, एक्टिविटी, कम्युनिटी और माइंडफुलनेस, इन सब का बैलेंस बनाकर ही लाइफ को सार्थक बनाया जा सकता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटी छोटी रोज की आदतें हैं। तो ये एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाती है। सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अपनी रोज की लाइफ में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव आप ला सकते हैं जो इकिगाई के किसी एक एलिमेंट, पैशन, मिशन, प्रोफेशन या वोकेशन को थोड़ा सा और बेहतर बनाए या उसके करीब ले जाए। बस एक छोटा सा कदम।